सोचिए, आप एक कैफे में अपना लैपटॉप और वॉलेट टेबल पर छोड़कर सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, वापस आते हैं और दोनों चीज़ें बिल्कुल वहीं रखी होती हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसी सोसाइटी वाकई मौजूद है? और अगर है, तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें सज़ा का डर होता है या उनकी सोच ही कुछ और होती है? आज हम एक ऐसे राज को समझेंगे जो सिर्फ एक कंट्री का नहीं बल्कि सक्सेसफुल सोसाइटीज़ की बुनियाद है। जब लोग डेनमार्क, फिनलैंड या नॉर्वे जाते हैं तो एक चीज़ बार बार नोटिस की जाती है। पब्लिक प्लेसेस पर लोग एक दूसरे पर काफ़ी ट्रस्ट करते नज़र आते हैं। सेल्फ सर्विस सिस्टम्स आम हैं। कई जगहों पर ऑनेस्टी बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं जहां लोग बगैर कैशियर के पेमेंट कर देते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता या क्राइम नहीं होता? बिल्कुल नहीं। फिर भी एक सवाल रहता है, आखिर उन सोसाइटीज़ में ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? जवाब स्कूल से शुरू होता है। रिसर्च बताती है कि नॉर्डिक एजुकेशन सिस्टम्स सिर्फ मार्क्स पर फोकस नहीं करते, बच्चों को कोऑपरेशन, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट भी सिखाई जाती है। उन्हें सिर्फ रूल्स याद नहीं करवाए जाते बल्कि उन रूल्स की वजह समझाई भी जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब बचपन से इंसान को रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एनवायरनमेंट मिलता है तो उसका बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक शेप होने लगता है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं होती। सोचिए, अगर स्कूल ऑनेस्टी सिखाए लेकिन बड़े होते ही इंसान हर जगह अनफेयर सिस्टम देखे तो क्या होगा? इसीलिए सक्सेसफुल सोसाइटीज़ एक और चीज़ पर बहुत इन्वेस्टमेंट करती हैं, दैट इज़ इंस्टीट्यूशंस। जब लोग महसूस करते हैं कि लॉ सबके लिए बराबर है, पब्लिक सर्विसेज रिलेटिवली रिलायबल हैं और रूल्स आम तौर पर अप्लाई होते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग भी ज़्यादा ऑनेस्ट बिहेवियर दिखाने लगते हैं। यानी कि सिस्टम और सोसाइटी एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इस कॉन्सेप्ट को सोशल नॉर्म्स कहते हैं। अगर आप रोज़ाना देखते हैं कि आसपास के लोग लाइन फॉलो कर रहे हैं, चीटिंग नहीं कर रहे और पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रख रहे हैं, तो आपके लिए भी वही बिहेवियर नॉर्मल बनने लगता है। इंसान सिर्फ अपनी सोच से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से भी सीखता है। शायद इसीलिए सक्सेसफुल सोसाइटीज सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो ट्रस्ट, फेयरनेस और कैरेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्योंकि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो बिजनेसेस बेहतर चलते हैं, टीम वर्क मजबूत होता है, कम्युनिटीज ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं और सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉस्पर करती है। तो असल सवाल ये नहीं कि कौन सी कंट्री सबसे ऑनेस्ट है, असल सवाल ये है, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा कौन सा स्टेप ले सकते हैं जो ट्रस्ट को कम नहीं बल्कि ज़्यादा करे। अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल कंट्रीज़ के पीछे छुपे साइकोलॉजी, हिस्ट्री और लाइफ लेसन्स को समझना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसा राज एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आपकी सोच बदल दे।